As usual, good afternoon children and welcome to our second year intermediate class. बच्चों, कल हम लोग अंधेरी नगरी के बारे में पढ़ रहे थे। उस अंधेरी नगरी एक्चुअली एक नगरी थी जहाँ पर हर चीज़ यानी कि कौड़ी के मोल जिसको कहा जाता है बिकती थी। और चाहे खाजा यानी कि मेवा, जैसे कि हम लोग लड्डू मिठाई जो भी है उसको खाजा कहा जाता है, हलवा या उसको कहेंगे कि हम लोग खोआ वगैरह सारी चीज़ जो थी वहाँ पर कॉस्टली चीज़ भी टके से कौड़ी के दाम जिसका कोई मोल नहीं है। अनाज लो, चावल लो, सब्जी लो, कोई भी चीज़ से यानी कि एक ही दाम था, टके सर भाजी टके सर खाजा। भाजी यानी कि पत्ता फूल जो भी है, आलू टमाटर प्याज ये भी टके सर थे। और मिठाई लो, चाहे गुलाब जामुन लो, चाहे बालूशाही लो, चाहे और कोई भी मिठाई लो, कॉस्टली मिठाई ले लो तुम, वो भी क्या थी, टके सर ही वहाँ पर बिकती थी। तो जो गोवर्धन दास था, जब ये लोग वहाँ से जा रहे थे तो उनका जो गुरु था, जो मंत्र था, उसने बताया कि तुम ये दो चेले थे, एक नारायण दास था और एक गोवर्धन दास था। ये याद है तुम लोगों को? तो ये गोवर्धन दास एक जगह से गया और नारायण दास और गुरुजी जो थे एक अलग रास्ते से गए। और जब गोवर्धन दास जिस रास्ते जा रहा था उसकी सारी बात मालूम है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें सस्ती मिलती है। तो उसको जो भिक्षा में जो पैसे मिले थे 7 पैसे मिले थे। 7 पैसे क्या वैल्यू है बच्चों? आजकल कोई भी नहीं लेता। हम भिखारी को देते 10 पैसे नहीं लेता, और 1 रुपया से कम भी नहीं लेता, और 10 रुपये से कम भी नहीं सोचता आजकल के ज़माने में। तो उसने क्या किया, जो 7 पैसे मिले थे तो टके सर भाजी टके सर खाजा। तो उसने कहा कि चलो मैं क्या करूँ, भाजी क्यों लूँ, मैं क्या करूँगा मिठाई ले लूँगा। और उसने क्या किया, 3.5 रुपये में मिठाई खरीद ली और इतनी सारी मिठाई लेकर क्या करा, वो चला। जब वहाँ से जा रहा था कि टके सर भाजी टके सर खाजा, टके सर भाजी टके सर खाजा जब बोलते हुए जा रहा था, तो दूसरे रास्ते से ये जो उनके गुरु थे और जो नारायण दास जी थे, ये दोनों क्या करे उस रास्ते से आए। तो उसने जब गुरुजी ने देखा कि इस गोवर्धन दास के झोले में बहुत सारा कुछ वज़न सा लग रहा है, तो उसने पूछा कि इसमें क्या है, क्या इतनी सारी तुमको भिक्षा मिली है, तुमने इतना सारा क्या लाया है? तो गोवर्धन दास ने बताया कि मैं इसमें इतनी सारी मिठाई लाया हूँ, यहाँ पर बहुत सारी, मैं देखो मैं कितनी सारी मिठाई लाया। और उसने बताया तो गुरुजी को आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मिठाई, जो यहाँ पर भिक्षा बराबर नहीं मिलती है, पैसे बराबर नहीं मिलते, और इतनी सारी मिठाई कहाँ से लाया? तब गोरदास ने तो उसने पूछा कि क्या तुमको कोई ऐसा महात्मा मिल गया जिसने क्या कर इतनी सारी मिठाई दान दे दी है? तो गोवर्धन दास ने कहा कि नहीं, मैं इसको खरीद के लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ टके से ही मिलती है। और उसने सारा विवरण जो था उसका पर्टिकुलर जो पूरे थे इस गुरु जी को बताए। और गुरु जी ने कहा कि नहीं बाबा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं, तो इस नगरी का, इस राज्य का नाम क्या है? उसमें था कि टके सर भाजी, अंधेरी नगरी चौपट राजा टके सर भाजी टके सर खाजा, उसका नाम रख दिया। तो उसने कहा कि जब यहाँ पर अंधेरी नगरी है तो पता नहीं अंधेरी नगरी का मतलब क्या है, कि यहाँ जो नगरी है, जो राज्य है, इसमें सारा गड़बड़ घोटाला ही चल रहा है। तो उसने कहा कि नहीं बाबा, यहाँ पर जो भाजी मेवा मिठाई सब टके से बिक रहा है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, हमको यहाँ रहना उचित नहीं है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तब गोवर्धन दास ने कहा कि नहीं महंत जी, आप यहीं पर रहिए, क्योंकि हम लोग दिन भर जब भिक्षा मांगते हैं तो हमको भिक्षा में कुछ मिलता नहीं है। कभी कभी हम तो फाके पड़ते हैं, हम भूखे रह जाते हैं और हमारा दिन ऐसे गुजर जाता है। जब यहाँ पर टके से एक मोल में इतनी सी सब्जी, इतना खाना, इतनी मिठाई मिल रही है, हम लोग क्या करें, यहीं पर रुकेंगे। और मैं तो यहीं पर रुकूँगा, आप चाहे तो आप भी यहाँ पर रुक जाइए। पर उस गुरु जी ने इसको बहुत समझाने की कोशिश की, पर वहाँ पर यहाँ पर वो नहीं माना है। जैसे आई गो आई रीड, मैं सिर्फ इसको अभी पढ़ूँगी, ठीक है? तो हलवाई अंधेरी, पेज नंबर 86 बच्चों, अंधेरी नगरी। हलवाई से जब गोवर्धन दास ने नाम पूछा कि इस नगरी का नाम क्या है, तो उसने कहा कि अंधेरी नगरी। और राजा का नाम गोवर्धन दास ने पूछा, हलवाई ने कहा चौपट राजा। गोवर्धन दास वाह वाह, अंधेरी नगरी चौपट राजा टके सर भाजी टके सर खाजा, यह गाता है आनंद के साथ बगल बजा चले जाता है। तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो, दो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ,
3.5 सेर मिठाई दे दो। गुरु चेले सब अनुपूर्वक इतने में छक जाएंगे, यानी कि सब खा लेंगे। हलवाई मिठाई तोलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेरी नगरी का गीत गाते हुए जाते हैं। अब ये थर्ड दृश्य है। पहले दृश्य में खाली वो लोग कहाँ जा रहे हैं क्या है बताया। सेकंड हमको ये दृश्य कुछ बताना नहीं है, सिर्फ हमको इसकी कहानी अगर है तो इसको बताना है कि एक गुरु थे, उनके 2 चेले थे। एक का नाम था नारायण दास, एक का नाम था गोवर्धन दास। ये भिक्षा मांग कर देश पर्यटन करते हुए, देश देश घूमते हुए जो भी मिलता था खाकर रहते थे। उसी प्रकार से वो एक जंगल, एक नगरी में गए, एक देश में गए, एक राज्य में गए और वहाँ पर गुरुजी और नारायण दास जो उनका चेला था वो एक जगह पर गए भिक्षा मांगने के लिए और गोवर्धन दास दूसरी जगह पर गया। और जब वो दूसरी जगह पर गया तो वहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर सारी चीज़ जो है कौड़ी का माल, जिसका कुछ मोल नहीं है, बिल्कुल कम से कम दाम में जहाँ हर चीज़ मिल रही है, जहाँ से सब्जी से लेकर मिठाई तक भी बिल्कुल कम दाम में मिल रही है। तब इस गोवर्धन दास ने वहाँ पर सारे लोगों से पूछताछ की और उसने जो भिक्षा में 7 रुपये मिले थे उसमें उसने क्या किया, 3.5 पैसे में उसने क्या किया, मिठाई खरीद ली। कितने 1.5 किलो 3.5 जो भी जितनी आई थी उसने समझो मिठाई खरीद ली। और वो क्या करा, वहाँ से गाते हुए चले जाए कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इसके आगे क्या होता है फिर इसको हम बताएंगे, इसको फिर शॉर्ट में इसको कर देंगे, ठीक है। और जब पूरा लेसन खत्म हो जाएगा तो एक बार पूरा उसका विवरण पूरी शॉर्ट स्टोरी में मैं तुमको बताऊंगी। तुम उसको अपने आप लिखने की कोशिश करो। जिसको हिंदी आता है बच्चों, ध्यान से सुनो और ध्यान से लिखने की कोशिश करो। मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर तुम कोई कठिनाई है तो कभी एक मुकर्रर टाइम बताकर हमको हमारे पास आने की कोशिश करो, हम तुमको बताने की कोशिश करेंगे। महंत नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेरी नगरी गाते हुए जाते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, यह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज, इस बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखो बच्चा मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिख से मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके से मिलती है, मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा है। गोवर्धन दास, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो बच्चे चौपट, इसने मेरा कारोबार चौपट कर दिया है, इसने मेरा सारा काम चौपट कर दिया है, एक मुहावरा है। तो चौपट का मतलब क्या है कि यानी कि काम बिगड़ जाता है, काम खराब हो जाता है। तो जब इस महंत जी ने पूछा कि इस नगरी का नाम क्या है तो उसने कहा कि अंधेरी नगरी, और राजा का नाम, तो राजा का नाम इन्होंने दिया था चौपट राजा, क्योंकि उस राजा को समझो राजकारभार चलाना नहीं आता था, तो इसलिए इसका नाम कहा कि चौपट राजा। इसको सब्जी का दाम नहीं मालूम, इसको मिठाई का दाम नहीं मालूम, इसको आलू का दाम नहीं मालूम, इसको पत्ता सब्जी का दाम नहीं मालूम। तो राजा का जो कारोबार है, जो राजा है वो राज कैसे चलाता होगा, इसलिए इस राजा का नाम दिया गया चौपट राजा। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। बच्चा, महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर ही खाजा हो। सो बच्चा चलो यहाँ से। ऐसी अंधेरी नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त में मिले तो किस काम की, जहाँ एक क्षण नहीं रहना है। तो उसने कहा कि ये यहाँ पर जो मिठाई भी है टकेसर है, सब्जी भी टकेसर है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो इसमें हमको यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ मुफ्त में खाने को मिले तो हमको उसका भुगतान किस प्रकार से करना पड़ेगा हमको नहीं मालूम। क्योंकि आजकल के ज़माने में भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार, इस प्रकार गोलमाल, इस प्रकार घोटाला चलता हुआ आ रहा है। लेखक ने अगर सोचा तो इस बात के ऊपर भी यहाँ पर उसने व्यंग्य किया है, ऐसा लगता है। गुरुजी, गोवर्धन दास, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है 2 पैसा पास रहने ही से मज़े से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और दिन भर मांगो तो पेट भी नहीं भरता, बाजे गाजे दिन उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो
बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो नहीं रहूँगा। देख बच्चा पीछे फंसेगा। गुरुजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये जो लड़का था लालच में आ गया था, जो शिष्य था लालच में आ गया था। उसने कहा कि नहीं, यहाँ पर हम लोग दिन दिन भर घूमते हैं, खाने के लिए नहीं मिलता है गुरुजी, तो अगर यहाँ पर 2 पैसे में खाने के लिए पेट भर मिल रहा है तो कितनी अच्छी बात है, तो मैं यहाँ पर रहूँगा। पर जब गुरुजी कितना करे तो बच्चों, गुरु में तुम्हारे से ज़्यादा ज्ञान होता है, उसकी समझ होती है, उसको देने का एक्सपीरियंस होता है। तो जब कोई गुरु बच्चों को समझाने की कोशिश करता है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लोग जो है, विद्यार्थी लोग जो है अध्यापकों से आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो कभी बहस जो करती है, जायज़ बहस है ठीक है, पर बेकार की कभी बहस करके टाइम भी वेस्ट करते हैं और अपनी बात को मनाने की कोशिश करते हैं। कभी उनकी बात सही होती होगी ये भी हम लोग मानते हैं, पर कभी कभी जो है उनकी बात भी गलत होती है, पर अपनी बात पर अड़े रहते हैं। उसी प्रकार से जो गोवर्धन दास था अपनी बात पर अड़ा था कि गुरुजी समझा रहे हैं कि अरे बाबा, यहाँ पर रहने से बड़ा धोखा है, यहाँ पर जो जहाँ पर कोई चीज़ का कोई तालमेल नहीं है, तुम यहाँ रहकर क्या करोगे, तुमको पछताना पड़ेगा। पर जो गोवर्धन दास जो है इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। उसने कहा कि गुरुजी मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, अब चाहे तो आप भी यहीं पर ही रहिए। देख बच्चा पीछे फंसेगा, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहेंगे। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं तो यहीं रहूँगा, और मेरा एक सलाह है कि आप भी कुछ दिन यहाँ पर रह जाइए, कि हमको भी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतने कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूं कि आप भी रहिए। गुरुजी कितनी समझाने की बात करें, कितना समझा रहे हैं। और गुरु का काम होता है कि जो विद्यार्थी है, जो शिष्य है, कभी कोई गलत रास्ते पर न चले जाए, उसको कोई धोखा न हो, वो हमेशा अच्छी बात समझाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से इस गुरु ने भी इस शिष्य को अच्छे से समझाने की कोशिश की। पर जो शिष्य था, कभी कभी कोई शिष्य हमारा जो होता है बड़ा मठ होता है, अपनी बात पर अड़ा रहता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसा ही करूँगा। उसी प्रकार से जो शिष्य था, ये गोवर्धन दास था, वो उसी बात पर अड़ा रहा कि मैं यहीं पर रहूँगा। और गुरुजी ने कहा कि तुम पछताओगे, और जब तुम पछताओगे, जब कभी भी, जैसे मैं कहती हूँ कि जब तुमको कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो बच्चों हमको बुलाओ, हम तुमकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। उसी प्रकार से इस गुरु ने भी इस विद्यार्थी को समझाया कि तुम मेरे याद करते रहो, और जब तुम कोई भी संकट में पड़ जाओ हमको तुम क्या याद करो, मैं बराबर यहाँ पर आऊँगा। और इस शिष्य को वहाँ पर छोड़कर गुरुजी कहकर चले गए। अब आगे क्या होता है हम लोग थोड़ा देखेंगे, अभी मैं पढ़ते जाऊँगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा अभी जो है हम लोग चौथे पर है, 5वां है, छठा है, और छठे पर शायद ख़त्म होता है। ओके, अभी तो पढ़े तो समझ में आ जाएगा शायद। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित है। अभी चौथा दृश्य, पहले दृश्य में जा रहे थे, दूसरे दृश्य में खाली गोवर्धन दास उस नगरी में घूम रहा था, थर्ड में गुरु और दोनों शिष्य की बातचीत हो रही थी, और चौथे में राजा का जो राज दरबार रखा हुआ है वहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं। तो एक का एक कितना कनेक्शन है यहाँ पर, इसमें तीसरे दृश्य में, चौथे दृश्य में बच्चों कि कितना एक दूसरे से कनेक्शन बताया है। इसको देखो कि यहाँ पर किसका क्या कनेक्शन है, किससे क्या बात कर रहे हैं, कितनी बेतुकी की बात कर रहे हैं, इसका हमको यहाँ पर एक्सपीरियंस बताया है। सिर्फ तुम सुनो, मैं पढ़ रही। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित है। जहाँ तहाँ लोग बैठे हैं, स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठे हैं, समझो अध्यापिका पढ़ा रही है। उसी प्रकार से राजा की जगह पर है, और जिसकी जो जगह है, राजा की जगह कहाँ है, मंत्री की जगह कहाँ है, और नौकर की जगह कहाँ है, सब अपने अपनी जगह पर खड़े हैं, बैठे हैं। फरियादी यानी कि ही इज गिविंग द कंप्लेंट, जिसने कंप्लेंट दी है। दुहाई है महाराज, दुहाई हमारा न्याय होए। तो राजा के पास आकर अपनी कंप्लेंट बता रहा है वो, क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ गलत सलत होता था तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते, पुलिस स्टेशन में जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, FIR बुक करो, वो करो, ये करो वगैरह, जो का प्रोसेस आगे होता है। पर यहाँ पर जो राजा के पास क्या करें, डायरेक्ट चले गए हैं और राजा से बातचीत करते कह रहे कि फरियाद है, एक मेरी कंप्लेंट है और दुहाई करो, आप क्या करो, उसका न्याय करो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा, बोलो क्या हुआ। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है बोलो, मैं तुम्हारा न्याय यहाँ पर करूँगा। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज न्याय हो।
बच्चों, ये जो है ना, जो फरियादी जो कंप्लेन कर रहा है, तो उसने कहा कि कल्लू, क्या कहते हैं कि कल्लू बनिया, बनिया इज़ अ क्या कहते हैं शॉपकीपर जो है, वो जो माल बेचते करते हैं उनको पहले बनिया कहते थे, तो उसके ट्रेडर्स जिसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में। तो उसने क्या किया, कहा कि उसका नाम है कल्लू, तो उसकी दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई है। अब दीवार गिरने से क्या मतलब है, दीवार गिर के बकरी मर गई, तो उसकी कंप्लेंट करने के लिए आया है। अक्सर हम लोग देखते हैं बच्चों कि कई नाले में रिसेंटली जो हुआ है, हमारे हैदराबाद में जैसा हुआ है कि खूब बारिश गिरी है, लोगों की छत गिर गए हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, किसी के बच्चे नाले में चले गए हैं, लोगों को खाने के लिए मिल रहा है, लोगों को यहाँ से वहाँ जाने में तकलीफ़ हो रही है। तो कुछ चीज़ें जो हैं हमारे से भी गलती होती है, कहीं कहीं सरकार भी गलत है, पर हमेशा ये जो कहते हैं कि कोई किसी को मार देता है, कहीं कोई मर जाता है, तो हमारे को उसके लिए कॉम्पनसेशन चाहिए। बच्ची नाले के, हमने देखा कि बच्ची नाले के अंदर गिर गई, चली गई, मर गई, उसके दुख में हम लोग शामिल हैं, पर बच्ची की तुमको देखभाल करना था। बारिश हो रही है, बच्ची को क्यों बाहर भेजना था? बच्ची को बाहर भेजने हमारी गलती है, पर जब बच्ची मर गई तो दुख हमको भी है कि किसी की छोटी सी बच्ची मर गई है। माँ बाप को जितना दुख हो रहा है तो दूसरे लोगों को भी उतना ही दुख हो रहा है। पर जब कंप्लेंट करते हैं तो हम लोग सोचते कि भाई अब बच्ची को तुम नहीं देखे, बच्ची ने नहीं देखा, बच्ची चले गई, उसके लिए बड़ा हंगामा करते हैं, गड़बड़ करते हैं, कॉम्पोजिट मांगते हैं वगैरह। तो एक एक बार लगता है कि हम लोग कितने गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। यहाँ क्या उनकी हमेशा गलती है? कई घरों में पानी भर गया है। अब क्या प्राकृतिक विपदा है, वो बारिश हो रही है, बारिश गिर रही है, लोग पानी में जा रहे, क्यों जा रहे? तुम बारिश हो रही तो घर में नहीं रुक सकते? अगर तुम्हारा घर लो लेवल एरिया में, तो घर में पानी आ गया तो वो सरकार की कैसी गलती हो सकती है बच्चों? क्योंकि जब बारिश हो रही है तो पानी घर में आ ही जाएगा ना। तो हम जब गलत घर जो है गलत रास्ते पर बताए हैं, तो हमेशा सरकार ही गलत है, ये हम लोग नहीं सकते। कहीं कहीं पर भी हम गलत है, पर क्या करते हैं, उसको एक बहुत बड़ा इशू बनाकर उसको न्यूज़पेपर डाल दे के छाप कर उसकी बड़ी कहानी बना देते हैं। तो उसी प्रकार की कहानी इस अंधेरी नगरी राजा में, इस चौपट राजा के राज में घटी है कि एक कल्लू बनिया की जो बकरी थी वो क्या हो गया, वहाँ पर मर गई है। दीवार गिरी, बकरी मर गई। कई रास्ते जा रहे हैं, झाड़ गिर जाता है, कोई मर जाता है, उसके लिए भी बड़ा हंगामा हो जाता है, उसके लिए बड़ा इशू हो जाता है, उसके पेपर में बातें चलती है, उसकी चर्चा होती है, कोई अगेंस्ट बात करता है, कोई फेवर में बात करता है वगैरह। तो उसी प्रकार की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई, दुआ है महाराज न्याय हो। अब देखो कहाँ कहाँ तक कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन है, सिर्फ मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनो बच्चों। राजा नौकर से कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। महाराज दीवार नहीं ला जा सकते। राजा कितना बेवकूफ़ है, उसने कहा कि दीवार के नीचे बकरी मर गई ना गिरकर, तो दीवार को पकड़ लाओ। बच्चों इस राजा में कुछ दिमाग है, तो उसने कहा कि बकरी दीवार गिरने से बकरी मर गई है तो दीवार को लाओ। दीवार कैसे लेंगे? इस बेंच को ले जा सकते, इस दीवार को हम ले जा सकते, कहीं ले जाना है। एक पुराने ज़माने में राजा था मोहम्मद तैमूर महमद कुछ था, तो उसने कहा था कि नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी राजधानी को उसको दिल्ली टू दौलताबाद चेंज करने का था। तो दिल्ली टू दौलताबाद अगर राजधानी चेंज करना है, यहाँ से बेंच एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, बच्चों को एक जगह से दूसरी क्लास में ले जा रहे हैं, तो बच्चों ले जाते हैं क्या? पूरे बेंचेस उठा कर ले जाते हैं क्या? बोर्ड उठा कर ले जा सकते हैं? तो उसने क्या किया था कि लोगों से कहा कि मैं मेरी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद ले जा रहा हूँ, और कुछ अच्छा नाम था जी, मैं कल एक बार फिर से नाम याद करके बोलूँगी कि उसके जो पेपर्स है, राज कारोबार है, जो इम्पोर्टेंस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको ले जाना चाहिए। लोग तो वहाँ पर हो गए ना दौलताबाद में, तो दिल्ली से दौलताबाद के लोगों को उसने क्या क्या ले जाने की कोशिश की। उसके अंदर से एक लंगड़ा और एक अंधा था, तो उसने क्या किया, रस्सी से खींचकर उस जगह पर लेकर गया। तो उसको एक अच्छा सा उसको नाम दिया है, कौन सा कि नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आज भी हम लोग उस नाम से याद करते हैं उसको। तो ये जो राजा था उसने कहा कि दीवार गिरी ना, तो दीवार को उठाकर लेकर आ। कहीं दीवार लेकर आ सकते हैं क्या बच्चों? याद करो, सोचो। महाराज दीवार नहीं ला जा सकते। अच्छा, उसके बाद
उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो भी हो उसे पकड़ कर लाओ। महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता है। कितने बेवकूफ़ी की बात है। अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिया को पकड़ कर लाते हैं। क्यों रे कल्लू, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? बरकी नहीं महाराज, बकरी। मैंने पहले सोचा था कि शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगा, तो राजा को बकरी कहने के बदले उसने कहा कि उसने क्या कहा, बरकी। स्पेलिंग मिस्टेक समझो, कुछ समझो, एग्जाम में शुद्ध करो जब आता है तो ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं। पुस्तक, पुक, स जो भी है उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। तो उसने कहा कि बरकी नहीं महाराज, बकरी। हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई बोल, नहीं तो अभी फांसी देता हूँ। अब बकरी मर गई तो कैसे मर गई बताओ, नहीं तो मैं तो क्या करूँ, तो फांसी देता हूँ, डायरेक्ट फांसी की सज़ा। महाराज, कल्लू मतलब जो बनिया था वो, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा उस कालू मल्लू को छोड़ दो। एक बार बोलता है कल्लू, एक बार कहता है मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू जाता है और कारीगर को पकड़ कर लाता है। नौकर कारीगर को पकड़ कर लाता है। कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार कर पड़ी। राजा, अच्छा उस कारीगर को बुलाओ। नहीं, निकालो उसे, चूने वाले को बुलाओ। उसने कहा कि अब पहले उसने कहा कि दीवार को लाओ, दीवार के भाई बहनों को लाओ। तो उसने कहा कि दीवार को भाई बहन होते हैं, तो कहा कि उसके मालिक को लाओ। उस बनिया को पकड़ कर लाए तो बनिया कहा कि मैंने क्या किया, वो दीवार तो क्या कहते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, मिस्त्री ने बनाई थी, उसको बुला कर लाओ। तो उसको बुला कर कहा कि मेरा क्या दोष है, मैंने जो चूना खरीदा तो चूना अच्छा निकला, आप कहते हैं कि चूने वाले को पकड़ कर लाओ। कारागिर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाता है। क्यों रे खैर से खोपाड़ी, चूने वाले इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, बिश्ती ने चूने में पानी ढेर सा दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। तो उसने कहा कि मैं क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया महाराज। एक का दोष दूसरे पर, एक की गलती दूसरे पर डालते जा रहे हैं, पर यहाँ पर किसी की गलती भी नहीं, दीवार अपने आप गिर गई है। और बिश्ती ने उसने कहा कि जो पानी डालता है बिश्ती, एक क्या कहते हैं कि एक झोले में पानी भरकर क्या करता है, उससे पानी मिलाते चले जाता है। तो उसने क्या किया, वो जो पानी डाला था वो ज़्यादा पानी डाल दिया, इससे क्या हुआ, चूना पतला हो गया। और चूना पतला होने से क्या हो गया, दीवार पर टिका नहीं और दीवार गिर गई। कितनी बेवकूफ़ बात है ना बच्चों। तुम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं, पर क्या करो, शॉर्ट में लिखो, टाइम मेंटेन करो तो तुम अच्छे से लिखेंगे अगर समझ में आए तो। क्यों बिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मश्क इतनी बड़ी बनाई कि उसे पानी ज़्यादा आ गया, स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, कसाई को लिया तो बिश्ती ने जो कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि उसने क्या लाया था, बिस्ती यानी कि वो जो पानी डालने वाला है, उसने वो जो अभी कंटेनर भी नहीं बोल सकती मैं, जो झोला जो बनाते हैं जिसका पानी डाल के हम लोग एग्जीबिशन ग्राउंड में जाते हैं, तो आजकल तो क्या करते हैं, वो टैंक से पानी वो करते हैं, स्प्रे करते हैं। पर पुराने ज़माने में एक जो चमड़े का एक झोले जैसे रहता था, उसको एक पानी का वो बताया था, उसका पानी भरते थे और उससे क्या करते थे, ऐसा स्प्रे करते, ज़मीन पर स्प्रे करते चले जाते थे। तो इसने कहा कि वो चीज़ जो बनाई थी जिसे जो पानी डाल रहा था वो क्या थी, एक चमड़े से बनती है, एक स्किन से बनती है जो बकरियों को मारते हैं। तो उसने कहा कि उससे वो बनी थी और उसने कसाई ने खुल कर, तुमको तो मालूम होगा बकरों को जो काटते कसाई कहते हैं। तो उसने वो अच्छी नहीं दी मुझे, इसलिए क्या हो गया, उससे बड़ी बना कर दे दी और बड़ी बना कर देने से क्या होगा, इसके अंदर ज़्यादा पानी आ गया। और जब ज़्यादा पानी आ गया तो मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो उसके अंदर अब यहाँ पर कसूर किसका है कि उस कसाई का है, जिसने क्या किया, वो बना कर दी वो जो पानी डालने का जो चीज़ थी, और उसके अंदर से क्या होगा, पानी ज़्यादा गिरने से चूना पतला हो गया। अच्छा, कसाई को ले आओ, भिश्ती को निकालो। नौकर भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों रे कसाई, मश्क को ऐसा क्यों
बनाई कि दीवार लगाई और बकरी मर गई। महाराज गडेरी ने टके से ऐसी बड़ी भेज मेरे हाथ बेची कि उसका मस्क बड़ी बड़ी बन गई। तो उसने कहा कि अब ये तो मेरा कसूर है, मैंने वो तो बड़ा बना दिया है, पर मेरा क्या कसूर है इसके अंदर। जो गडरिया था, जो भेड़ बकरी चलाता था और जिसकी भेड़ या बकरी जिसकी मर गई थी, भेड़ मतलब मर गई थी, जिसका स्किन से, जिसकी खाल से ये जो मस्क बनाया सो था, तो उसकी इतनी बड़ी बकरी मर गई थी या उसकी इतनी बड़ी भेड़ जो मर गई थी, तो मैंने क्या किया उसको तो उसने जो बेचा है वो ज़्यादा चमड़ा बेचा है। इसके कारण क्या होगा, मुझे ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ा, और जब मैंने ज़्यादा चीज़ बड़ी बनाई तो इसके अंदर पानी ज़्यादा हो गया, और जब ज़्यादा पानी हो गया तो मैंने ज़्यादा पानी क्या किया, चूने में मिला दिया। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ से पहले से जो जिसकी बकरी मर गई थी वो दीवार के कारण मर गई, इसलिए मिस्त्री को बुलाया गया। उसके जब उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि मेरा उसके अंदर कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले का कसूर है। चूने वाले ने कहा कि बिस्ते का कसूर है, बिस्ते ने कहा कि चमड़े वाले का कसूर है। इस प्रकार से राजा को अपनी कुछ अक्ल नहीं थी, जो लोग कह रहे थे बेतुकी की बात करते करते वो आगे बढ़ रहा था। और आगे का लेसन शायद हम लोग कल ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने की मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। तो बच्चों कल हम लोग लेसन शायद ही ख़त्म करेंगे, जस्ट टुमारो रीडिंग। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग।